नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के प्रश्नों को कवर करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि मासा a, 8 बराबर 4 और लासा a, 8 बराबर 24 हो तो a का मान क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से लगाया करिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, a, 8 है ना, तो चलो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं 12। तो यहाँ 12, 8 हो जाएगा। तो क्या 12, 8 अगर हम यहाँ लिख देते हैं मान लो ऐसे, तो क्या इसका मासा क्या 4 आएगा? बिल्कुल आ रहा है। अब अगर यहाँ एलसीएम की बात करते हैं 12, 8, इसका क्या एलसीएम क्या 24 आएगा? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड हो गया। बस इसी को टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब बाकी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आप चेक करके देख लीजिए, यहाँ 14 लिखेंगे तो मासा 4 आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है। देखो यहाँ पर अगर 8 लेते तो 8, 8 का नहीं होगा। चलो, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखो, ऐसे प्रश्नों को आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। बस इसी से आपको लगा लेना है। यहाँ पर एक संख्या दी गई है ना 48, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है। लासा मासा का मल्टीप्लाई दिया ही है 432, पर इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 × 8 = 48, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, जैसे सवाल हमने सेकंड नंबर लगाया है वैसे ही 3 नंबर है। चलिए, गलत नहीं होना चाहिए। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, यहाँ महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम वही सवाल है, सेम है। तो पहली संख्या हमारी 175 है, दूसरी संख्या हमने x से मान लिया। यहाँ पर 35 और 525 है, ठीक है ना। इसका हम गुणा कर देंगे, बस सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार कटेगा ये हमारा। 5 से काटो, 5 × 3 = 15, 5 × 15, 5 × 25 होगा, ठीक है। और 5 × 7 = 35, 7 से काटो, 7 × 5 = 35, 5 से काटेंगे, 5 दाम में 50, 5 × 25। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सही जवाब आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। लिखा हुआ, यदि 65 और 117 का मासा 65m - 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान क्या होगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है। 65 और 117 का जो मासा है, ठीक है ना, ये दिया गया है। तो सबसे पहले 65 और 117 का क्या करो, मासा निकाल लो। 65 और 117 का हम क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। मासा हमारा कितना आएगा? 13 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो मासा है ना, ये भी मासा है, दोनों को बराबर कर लेंगे। यानी 65m माइनस का 117 बराबर 13, ये इधर ऐड होगा। यानी ये 65m बराबर हमारा आएगा 120, 130 हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा? 2। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया संख्याओं 4, 20 और 28 के मासा तथा लासा का योगफल क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न में क्या है कि लासा मासा दोनों पूछा है और उनका योगफल बाद में कर देना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर पहले हम मासा निकालेंगे। 4, 20, 28 का, तो मासा तो 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया? मासा हो गया। अगर हम लासा की बात करते हैं तो लासा कितना होगा? लासा निकाल लेते हैं। 4 है, 20 है, 28 है। लासा निकालने का हमने ट्रिक बता रखा है। इन दोनों में हाईएस्ट नंबर देखेंगे, अब पहले नंबर को छोड़ देंगे। दोनों नंबर में हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 4 है, जो दोनों काट सकता है। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। इसको नहीं काटते, बस इतना याद रखिए। फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे। इन दोनों में भी हाईएस्ट 4 है। 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जो नंबर बचते हैं उनको गुणा कर लेते हैं। 4 × 5 = 20, 20 × 7 कितना होता है? 140 होता है। अब इनका योगफल निकालेंगे ना, तो जोड़ देंगे, 144 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रश्न है ये। 10, 15, 20 का लासा क्या होगा? देखो कैसे निकालेंगे। लासा पूछा गया, सिंपल है।
10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 20 लिखेंगे। इन दोनों में हाईएस्ट 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15। इन दोनों में 10 होगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 त्रिका 6, दामा 60 हो गया। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल हमारे पास आया है, इसमें मासा पूछा गया है। 12 कामा 36 तथा 60 का मासा क्या होगा? 24, 12, 36, 60 का। तो देखिए मासा हम निकालते कैसे हैं। मासा में आपको ध्यान ये देना है कि इन चारों नंबरों में से सबसे कॉमन नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर कॉमन, जो इन चारों नंबरों को काट सके। तो आप कहेंगे सबसे बड़ा, तो ऑप्शन से लगाएंगे। ऑप्शन 24 है। 24 इसको तो काट लेगा बट इसको नहीं काट पाएगा, इसलिए 24 हमारा ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब हम अगला ऑप्शन चेक करेंगे, कौन सा? 12। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, बस टिक कर देंगे। तो मतलब मासा में कोई दिक्कत नहीं है। मासा में आपको ऐसा नंबर देखना है जो दिए गई संख्याओं को पूर्णतया काट ले, जो काट लेगा वही होगा, लेकिन बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। काटने को तो कहे तो 6 भी काट ले रहा है, तो क्या ये हो जाएगा? थोड़ा होगा, जो बड़ा होगा वही होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया, माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहते अंकों का योग क्या होगा? देखो ऐसे प्रश्नों का आपको कैसे लगाना है। यहाँ पर जो ये नंबर्स दिए गए हैं ना, और 5 शेष रहता है, तो सबसे पहले 8, 12, 20, 28, 35, ठीक है। इसका हमें क्या करना है? 8, 12, 20, 28, 35 का निकालेंगे लासा। तो लासा निकाल लेते हैं। 8, 12, 20, 28, 35 कॉमन देखेंगे। 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। इनमें कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 से ये भी कट जाएगा, यानी ये इनका मल्टीप्लाई कर लो। 8 त्रिका 24, 24 पंचे कितना होता है? 5 त्रिका 15, 120, 120 गुणे 7 करेंगे तो 12 सत्ते 84, 840 आ गया, ठीक है ना। 840 आ गया, इसमें से 5 जोड़ देंगे, जो शेष बता रहा था बचता है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 845 आ जाएगा। ये तो संख्या आ गई, लेकिन संख्या के अंकों का योग पूछा है। जोड़ दो, 8 4 12, 5 17, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जो अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ये जो प्रश्न है ये घातांकी रूप में कह सकते हैं, इसका मासा बताना है क्या होगा। देखिए जब भी घातांकी रूप के सवाल आते हैं और मासा पूछता है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 2 2 यहाँ है, 3 3 यहाँ है, 5 5 यहाँ है, 7। तो इन सभी में सभी एक्स वाई जेड में यानी इन तीनों में नंबर आने चाहिए बराबर, ठीक है ना। जैसे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी होगा, 2 यहाँ, तभी हम मासा निकाल पाएंगे। अगर 2 जगह है, एक जगह नहीं है, तो फिर नहीं निकलेगा, उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 तो तीनों जगह आ रहा है, तो यहाँ पर मिनिमम पावर को देखेंगे, तो सबसे मिनिमम पावर आपको 2 की पावर 2 दिख रही है। इसी प्रकार 3 वाले में देखेंगे ना, तो 3 की पावर 2 मिनिमम है, और 5 की पावर भी मिनिमम 2 है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर मिनिमम पावर 7 की पावर 3 है। यहाँ ध्यान से देखिए, इनकी पावर क्या है? सेम है, तो इनके बेस डिफरेंट है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 त्रिका 15 दूनी 30, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, घातांक करने में हमने पढ़ाया है। जब आधार हमारे अलग अलग होते हैं, घात सेम होती है, तो उनको गुणा करके डायरेक्ट पावर एक बार लिखा जाता है। और यहाँ पर आएगा 7 की पावर 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है। दो संख्याएं हैं ना, 3:4 के अनुपात में है, तो देखो संख्याएं हमें ऐसा करते हैं, यहाँ पर x लगा लेते हैं, यहाँ पर भी x लगा लेते हैं, ठीक है। तो अगर इनका मासा निकालेंगे तो x आएगा, लासा निकालेंगे तो 12x आ जाएगा। कितना आएगा? 12x हो जाएगा, ठीक है ना, 12x है। और इन्हीं का गुणनफल लासा मासा का दिया गया है 2028 के बराबर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा 12x² बराबर 2028। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 12 नहीं है 108, यानी x की वैल्यू दोस्तों 13 आ गई। 13 आ गई ना, तो इसका मतलब संख्याओं का योगफल पूछा गया है। 4 3 जोड़ेंगे तो 7x होगा, x की वैल्यू यहाँ रख दोगे, 13 सत्ते 91, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया संख्याएं जो हैं 425 476 का महत्तम समापवर्तक यानी मासा पूछा गया है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको बाई ऑप्शन से लगाना है। सबसे बड़ा नंबर देखिए 51, इसको काट पाएगा क्या? नहीं काट पाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इससे देखिए नंबर नज़दीक कौन सा है? 17 है सबसे बड़ा,
17 देखिए इसको भी काट लेगा, इसको भी काट लेगा, ऑप्शन नंबर टिक कर दीजिए। कुल मिला के मासा वाले जब भी सवाल हो आपको बड़ा से बड़ा नंबर ऑप्शन में देखना है और जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन्हीं सभी संख्याओं को पूर्णतः काट लेगा, तो वही हमारा मासा होता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सवाल है 13 नंबर, यहाँ पर पूछा गया है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर क्या होगा। देखो सबसे पहले सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम, ये पता होना चाहिए। लासा होता है, इसका मतलब होता है एचसीएफ यानी मासा होता है। तो कुल मिला के दोस्तों आपको लासा मासा निकालना है, फिर उनका अंतर कर देना है, ठीक है। पहले इसका लासा निकालो, कितना आएगा 5, 10, 35। 5 एकम ये सॉरी इसको नहीं काटते हैं, 5 को नहीं काटते हैं, ठीक है ना, इसको नहीं काटेंगे, ये ऐसे ऐसे रहेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 14 पंचे कितना होता है 70 होता है, यानी लासा 70 आएगा। और मासा की बात करेंगे तो मासा हमारा 5 आएगा। इन्हीं का अंतर पूछा गया, 70 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 65। सिंपल प्रश्न था। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न तो आपको ऐसे ही मुजबानी याद होना चाहिए। दो सय अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है 1 होता है, क्योंकि हमारी दो ऐसी सहभाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है ना। वो हमारी क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा ये 4, 9 है, ये सहभाज्य संख्या को जोड़ा है, क्या उनमें कुछ कॉमन है, नहीं है। जब कॉमन नहीं होगा तो मासा क्या, मासा एक ही रहता है, ठीक है ना। ऐसे आपको बताना था। चलिए यहाँ पर हमारे सवाल जो अब आगे मिले हैं ये भिन्न वाले हैं। जब भी भिन्नों वाले प्रश्न हों और पूछे कि लासा क्या होगा, फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो याद रखिएगा लासा पूछा गया है तो जो ऊपर नंबर होता है अंश में उसी का लासा निकालेंगे, और जो नीचे नंबर हर वाले बचते हैं इनका हम मासा निकालते हैं, ठीक है ना। अगर ये मासा पूछेगा तो अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। कुल मिला के जिसका पूछेगा उसका ऊपर वाला रहता है, जो नहीं पूछेगा वो नीचे, बस इतना याद रखिए। तो पहले 2 और 3 का निकालेंगे लासा, 2, 3 का लासा निकालेंगे तो आप कहेंगे 6 आएगा। 3, 4 का मासा निकालेंगे 1 आएगा, 6/1 का मतलब क्या होता है 6 होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल है, इसमें करीब 4 वैल्यू हैं, इसका पूछा गया लासा क्या होगा। देखिए लघुत्तम समापवर्तक इसको भी निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे। 1 है, 2 है, 5 है और क्या है 4 है। इनका लासा निकालेंगे, 2 ही से कटेगा, तो 2 पंचे 10, दूनी 20, यानी दोस्तों इसका जो लासा आएगा 20 आएगा। लासा 20 आया है। इनका अगर हम मासा निकालेंगे तो 3 आएगा, तो 20/3 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सिंपल प्रश्न था। 3, 6, 9, 27 का मासा निकालेंगे, 1, 2, 5, 4 का लासा निकालेंगे, फ्रैक्शन में लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 3 सर्च लाइट 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तथा 45 सेकेंड के अंतराल पर दीप्त होती हैं। 2 युगपत दीप्तों के बीच का समय क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है, जब भी इस प्रकार से दिया गया हो तो आपको, जब भी घड़ी कहे, समय अंतराल, ट्रैफिक लाइट है ना, तो कुल मिला के वो एलसीएम एचसीएफ के सवाल होते हैं। इनको आप एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 है, 30 है और कितना है 45 है। एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 दूनी 20, 10 त्रिका 30, 5 चौको 20, 5 ने 45, 9 3 से और कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी 180 आएगा। इसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 180 सेकंड आएगा। ये दोस्तों जो ट्रिक है ना, हमने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है एलसीएम एचसीएफ का, उस पर इसी ट्रिक से बताया है, उसको आप अच्छे देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह ट्रिक होती है तेज़ी से निकालने की। यहाँ पर देखिए 4 ट्रैफिक लाइट की बात हो रही है, इसके पहले हमने 3 वाला करवाया, 4 ट्रैफिक लाइट है। 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड और 120 सेकेंड है। इनका भी हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। चलो एलसीएम निकालते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। 45 है, 60 है और 120 है। 15 दूनी 30, 15 तिरका 45, इन दोनों में जो हाईएस्ट होता है पहले वाले नंबर को छोड़ के दूसरे वाले नंबर से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इसको नहीं काटेंगे फर्स्ट वाले को, सेकेंड से काटना शुरू करते हैं। और इन दोनों में देखेंगे तो 30 कॉमन है, 30 से कम 30, 30 दूनी 60। इनमें देखेंगे 30 से कम 30, 30 चौको 120। अब इसके बाद 3 का देखेंगे कुछ नहीं होगा, 2 से देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इनका इनका और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 त्रिका 90, दूनी 180, 180 दूनी 360, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया दो संख्याओं का मासा 9 है और उनका लासा 270 है। यदि संख्याओं का जोड़ 99 है तो उनका अंतर क्या होगा।
देखो ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है। मासा दिया गया है, हमें संख्याएं नहीं पता है, तो हमेशा जब भी मासा दिया करें ना तो संख्याएं इसी से बना लिया करो, 9 9 भी। अगर यहाँ मासा कह देता 10 है तो संख्याएं हमारी 10 है 10 भी। मासा 20 कहता तो 20 से 20 भी। अगर मासा दिया हो तो संख्याएं इसी तरीके से बनाई जाती हैं, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। प्रश्न में लासा दिया गया, अच्छा ये संख्या हमको पता चल गई। इनका हमने कहा लासा कितना होगा, तो आपने कहा 9ab बराबर 270 होगा, तो ए बी बराबर आपका आ गया 30। ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर संख्याओं का जोड़ भी तो दिया गया है, यानी 9a + 9b, यानी इनका योगफल तो दिया गया है 99। तो आप कहेंगे a + b बराबर 11 आ गया। अब हम आपसे कहेंगे ऐसे दो संख्याएं बताइए जिनको जोड़ने पे 11 है, गुणा करने पे 30 आए। तो आप तेज़ी से कह देंगे ये तो 6 और 5 की बात है, 6 और 5 जोड़ने पे 11 होता है, गुणा करने पे 30 आता है। इसका मतलब ए मान लेते हैं 6, बी हम मान लेते हैं 5 है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 6 रखेंगे तो 9 6 का 54 होगा, 5 रखेंगे तो 45 होगा। हमारे पास जो ओरिजिनल संख्या है 54 और 45 है, लेकिन प्रश्न में संख्या नहीं पूछा है, संख्याओं का अंतर पूछ लिया है। तो 54 में से 45 घटा देंगे तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को जैसे ना बोले ना लैंग्वेज, वैसे करते रहिए, कभी आपका जीवन में गलत नहीं होगा। कोई ट्रिक फार्मूला नहीं, बस जैसे लैंग्वेज का है वैसे करते रहिए, आपका सवाल लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका HCF 12 है, इन संख्याओं का LCM क्या होगा। देखो निकालिए इसका आंसर और बताइए क्या होगा। देखो यहाँ पर भी हम x लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या ऐसा करो x मत लगाओ, HCF दिया है ना, इसी का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, वही हमारी संख्याएं होती हैं। जब भी कभी रेशियो दिया हो और मासा दिया हो, उसी मासा का अनुपात में गुणा कर दीजिएगा, आपकी ओरिजिनल संख्याएं पता चल जाती हैं। तो गुणा करेंगे 12 पंचे 60, 12 छंग 72। इसी का एलसीएम पूछा गया है, 60 72 का एलसीएम कितना आएगा, 12 पंच 60, 12 छंग 72, और यहाँ पर एलसीएम इसका 360 आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, 360 इसका एलसीएम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 2/5, 8/35, 4/15 और 6/25 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा 21 नंबर का। देखिए जब भी इस तरीके के प्रश्न होते हैं तो आपको कैसे लगाना है। देखो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये जो नंबर दिए गए हैं ना, इनका हम क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक पूछा गया है, तो इनका हम निकालेंगे मासा, ठीक है। तो हम कहेंगे 2, 8, 4, 6 का मासा कितना होगा, तो आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, मासा बराबर इसका 2 आ गया। यानी जो भी आंसर आएगा वो 2 के बटे में होगा। अब यहाँ पर लासा मासा पूछा गया, ऊपर वाली संख्या तो हमारी फिक्स हो गई, मासा निकालना है। अब बची नीचे वाली संख्याएं, इनका निकालेंगे लासा। तो आप कहेंगे 5 है, 35 है, 15 है और 25 है, इसका हम लासा निकाल लेते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 त्रिका 15, 5 एकम 5, 5 25। अब गुणा कर लेंगे तो 5 त्रिका 15 सत्ते 105, 105 पंचे होता है 525। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 2/125, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न हमारे सामने और है, ये भी यूपी टेट का पूछा गया है। दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 हैं। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मासा दिया गया है 3, तो संख्याएं हमने बताया है कि जब भी मासा दिया गया हो तो संख्याएं बनाना हमारे लिए आसान होता है। हमने मान लिया संख्याएं हमारी 3a हैं और 3b हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है, ठीक है। तो इनके अगर हम व्युत्क्रम करें तो कितना आएगा, अगर व्युत्क्रम कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें, पहले इसको रहने दो, अभी ऐसे रहने दो, पहले हम ऐसा करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, मासा और लासा क्रमशः, ठीक है। तो मासा तो दिया गया है, लासा दिया गया है, लासा 105। अच्छा इनका हम लासा निकालें तो कितना आएगा, तो लासा निकालेंगे तो 3ab आएगा, और यही 105 के बराबर दिया गया है। तो ab बराबर हमारा आ गया 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। ab यानी इनका गुणनफल आ गया a और b,
या ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मत लगाइए, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ज़्यादा इसमें मत करिए, ठीक है। चलो इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि अभी हम इसका व्युत्क्रम करेंगे ना तो कहीं ना कहीं 3a भी आएगा, इसीलिए इसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर संख्याओं को योग दिया गया है, योग का मतलब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 3a और कितना है 3b, ये योग तो दिया गया है ना 36, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, भाग कर देंगे तो a प्लस बी 12 आ गया, यानी a प्लस बी कितना हमारा आएगा 12 आएगा, ठीक है ना, a प्लस बी 12 आएगा और 3a भी है। अच्छा इसके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया था, व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3a होगा और 1/3b होगा, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3a भी आएगा, ऊपर आएगा a प्लस बी, ये बात समझ में आ गई। व्युत्क्रम का मतलब होता है a प्लस बी 3a भी आएगा, a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है 12 है और 3ab की वैल्यू 105 है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी 4/35, देख रहे हैं ना। मतलब कुल मिला के जैसे प्रश्न आपको कहे वैसे ही करना है, गलत नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 2 प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 प्राकृत संख्याएं हैं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लासा दिया गया है 462 है, ठीक है ना, लासा दिया गया है तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर मासा पूछा गया है, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर x, अगर x लगा लेते हैं दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा 11 छक्का कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66x, यानी लासा निकालेंगे तो इधर 66x आएगा, इधर लिखा है 462, ठीक है। ये तो आप, हाँ ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 छंग 42 और 7 छंग 42 4 46, यानी x बराबर 7। इसका मतलब संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हो जाएंगी, 7 छंग 42 और 11 सत्ते 77, ये हमारे पास संख्या है। अच्छा हम आपसे कहें कि 42 और 77 का मासा बताइए, तो आप क्या कहेंगे, मासा क्या होता है, जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः काट ले। तो आप ध्यान से देखिएगा, 7 एक ऐसा नंबर है जो 42 को भी काटेगा और 77 को भी काटेगा, बाकी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, या पहली संख्या दूसरी संख्या तो आपको पता चली गई है, लासा भी पता है, तो वैसे भी लगा सकते हो, मासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा है, उससे भी आप ऑप्शन से लगा सकते हैं ना कि 7 से ही दोनों नंबर कट रहा है, बस यही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया था, यदि p² - 8p + 12 और p² + 4p - 12 का महत्तम समापवर्तक p - a हो तो a का मान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन से नहीं लगाना है, कैसे लगाएंगे देखो, सबसे पहले इसे गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पर 12 यानी जोड़ 8 आना चाहिए, तो 6 दूनी 12, ठीक है आ जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसे करिए, p - 6p माइनस का 2p, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे 8 आएगा, गुणा करने पे 12 भी आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड करना है, ठीक है, तो इन दोनों के दो पेयर बनाएंगे, p कॉमन ले लेंगे, p - 6 से, यहाँ माइनस का 2 कॉमन लेंगे, p - 6 आएगा, फिर p - 6 दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आएगा p - 2। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, ये p² प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, माइनस का 2p और माइनस का 12, फिर दो के पेयर यहाँ पर भी बनाएंगे। गुणनखंड करना आपको आता होगा, पढ़े होंगे हाई स्कूल वगैरह में, उम्मीद है जानते होंगे, बस हम आपको तेज़ी से बता रहे हैं कैसे हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे p - 2 है, यानी इनमें मासा जो है p - 2 है, यहाँ पर चिल्ला के बोला है p - a, इसका मतलब p - a बराबर p - 2 के कर देंगे, p से p कट गया, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद है दोस्तों सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर से अगले वीडियो पे कवर करेंगे, जैसा भी सेशन लगा हो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।